वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। तो आज का मेरा ये वीडियो है बिल्ट इन डिशवॉशर कैटेगरी से, जिसमें हम लोग बात करेंगे बॉश के बिल्ट इन डिशवॉशर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिल्ट इन डिशवॉशर कैटेगरी के अंदर दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं, फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर एंड सेमी इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर। तो किचन में इंस्टॉल होने के बाद इन दोनों ही डिशवॉशर का फ्रंट फेसिया कुछ इस तरह का दिखता है। तो जो फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर का जो फ्रंट फेसिया है, आपके किचन इंटीरियर मैचिंग के वुडन कैबिनेट से वो कम्प्लीटली कवर्ड रहता है एंड डिशवॉशर का कंट्रोल पैनल विजिबल नहीं रहता है। वहीं पर सेमी इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर का फ्रंट फेसिया हाफ वुडन के कैबिनेट से कवर्ड रहता है एंड डिशवॉशर का कंट्रोल पैनल फ्रंट साइड पे ही विजिबल रहता है। एंड फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर की डोर ओपनिंग के लिए आपको एक एक्सटर्नल डोर हैंडल का भी रिक्वायरमेंट रहता है। वहीं पर सेमी इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड डोर हैंडल देखने को मिलता है। हालांकि कुछ ब्रांड्स के फुल्ली इंटीग्रेटेड डिशवॉशर कैटेगरी के अंदर कुछ प्रीमियम मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जिनके ऊपर आपको एक्सटर्नल डोर हैंडल लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो जैसे ही आप उस डिशवॉशर के डोर पे आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका डोर ओपन हो जाता है। तो उन सभी फुल्ली इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर के अंदर आपको एक किस्म से हैंडललेस डिजाइन देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉश के न्यूली लॉन्च सेमी इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर के बारे में। तो कैसा ये डिशवॉशर दिखता है, क्या इसके अंदर आपको फीचर्स, फंक्शंस और बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉश के इस सेमी इंटीग्रेटेड बिल्ट इन डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। बॉश की सीरीज 4 कैटेगरी का ये मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है SMI 4IKS00I। एंड इस डिशवॉशर के कंट्री ओरिजिन की बात करें तो वो मेड इन टर्की है। डिशवॉशर के डायमेंशंस की बात करें तो इसका हाइट मिलता है 81.5 सेंटीमीटर का, विड्थ मिलता है 59.8 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ मिलता है 57.3 सेंटीमीटर का। नेट वेट इस डिशवॉशर का 31.9 kg का है। इस डिशवॉशर के साथ आपको 175 सेंटीमीटर का इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्ड मिलता है इस डिशवॉशर को पावर ऑन करने के लिए, जिसको प्लग इन करने के लिए आपको एक 16 एम्पियर का सॉकेट का रिक्वायरमेंट होगा। एंड डिशवॉशर के साथ वाटर कनेक्शन के लिए 150 सेंटीमीटर का एक इनलेट पाइप मिलता है, जिसके ऊपर आपको ये एक्वा स्टॉप का फीचर देखने को मिलता है। तो सपोज कभी अगर आपके टैप के थ्रू अनइवन वाटर का प्रेशर आता है या एक्सट्रीम वाटर प्रेशर आता है और वो प्रेशर इतना है कि वो आपके डिशवॉशर को डैमेज कर सकता है, तो ये एक्वा स्टॉप सेंसर उसको सेंस करके इमीडिएटली वाटर का जो इनटेक है वो स्टॉप कर देता है। तो इस फीचर की हेल्प से आपके डिशवॉशर के डैमेज होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी डिशवॉशर के इस इनलेट पाइप को आपके वाटर टैप से कनेक्ट करने के लिए एक 1 इंची की फिटिंग का रिक्वायरमेंट होगा। तो डिशवॉशर परचेज करने के बाद और सर्विस इंजीनियर का विजिट होने से पहले आपको अपने वाटर टैप कनेक्शन के ऊपर प्लम्बर को बुला के एक 1 इंची का फिटिंग बनवाना होगा, ताकि जब कंपनी का सर्विस इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए विजिट करे तो एक ही बारी में आपका डिशवॉशर इंस्टॉल हो जाए। बाकी इस डिशवॉशर के साथ आपको 190 सेंटीमीटर का एक आउटलेट होज भी मिलता है। एंड इस डिशवॉशर के नॉइस लेवल की बात करें तो वो 48 डेसिबल है। एंड बॉश के इस डिशवॉशर के अंदर आपको डिफरेंट वाटर हार्डनेस सेटिंग्स मिल जाती है। तो आप अपने एरिया के वाटर हार्डनेस के हिसाब से इसके अंदर H0 से लेके H7 तक की सेटिंग्स को आप कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपके डिशवॉशर का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इस डिशवॉशर को अच्छे से रन होने के लिए 0.5 बार से लेके 10 बार के बीच का वाटर प्रेशर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर आपका वाटर प्रेशर 0.5 बार से कम है तो आपको एक एक्सटर्नल वाटर प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा वाटर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। एंड अगर आपका वाटर प्रेशर 10 बार से ज्यादा है तो भी आपको एक्सटर्नल वाटर प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा वाटर प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। एंड वाटर प्रेशर को चेक करने के लिए आप कंपनी को रिक्वेस्ट करके सर्विस इंजीनियर की विजिट भी करा सकते हैं अपनी साइट पे। अदरवाइज आप खुद से भी मैन्युअली वाटर प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके इनलेट वाटर का जो फ्लो रेट है वो 10 लीटर पर मिनट है, मतलब आप टैप को ओपन कीजिए और नीचे 10 लीटर का बकेट रखिए, अगर 1 मिनट के अंदर वो 10 लीटर का बकेट भर जाता है तो इसका मतलब आपकी साइट पे सफिशिएंट वाटर प्रेशर है, तो डिशवॉशर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और वो अच्छे से वर्क करेगा। द नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के इंटीरियर के बारे में। बॉश का ये डिशवॉशर आता है 14 प्लेस सेटिंग के साथ। अब प्लेस सेटिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन मील कंज्यूम करते हुए वो जितने यूटेंसिल्स को यूज करता है उसे हम लोग 1 प्लेस सेटिंग कहते हैं। तो ये डिशवॉशर आता है 14 प्लेस सेटिंग
शेयरिंग के साथ, मतलब 14% के मील के यूटेंसिल्स आप एक साथ इस डिशवॉशर के अंदर वॉश कर सकते हैं। डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको इसका लोअर बास्केट मिलता है फॉर योर हेवीली सॉइल्ड डिशेज लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स। तो इस तरह के जितने भी ज्यादा गंदे बर्तन या ज्यादा बड़े बर्तन हैं, तो इस बॉटम वाली बास्केट के अंदर रख के आप उनको इजीली वॉश कर सकते हैं। इस बास्केट के जो रेयर साइड के जो रैक्स हैं वो भी फोल्डेबल मिलते हैं, तो इजीली आप उनको फोल्ड कर सकते हैं। तो अगर बड़े डायमीटर वाले बर्तन आपको रख के इसमें वॉश करने हैं तो इन रैक्स को फोल्ड करके आप उनको इजीली प्लेस कर सकते हैं। देन ये अपर बास्केट मिलता है मीडियम टू स्मॉल साइज डिशेस के लिए। तो जितने भी आपके नॉर्मल या मिक्स लोड वाले यूटेंसिल्स हैं उनको आप इस बास्केट में रख के आप उनको इजीली वॉश कर सकते हैं। इसी बास्केट के लेफ्ट साइड में आपको ये सेल्फ मिलता है जिसके ऊपर आप नाइफ वगैरह या अपने लॉन्ग कटलरी आइटम्स को रख के आप इसमें इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड ये राइट साइड में एक कटलरी सेल्फ मिलता है जिसके ऊपर आप स्मॉल कप्स वगैरह या वाइन ग्लासेस को भी होल्ड कर सकते हैं। एंड अगर इसका यूज नहीं है तो आप इसको इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं। एंड इस बास्केट के फ्रंट साइड में भी आपको फोल्डेबल रैक्स मिलते हैं, तो इनको फोल्ड करके यहाँ पर आप बाउल्स वगैरह को भी प्लेस कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग जोन भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाटर नोजल्स लगी हुई हैं। तो आपके जिन यूटेंसिल्स को एक्स्ट्रा क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है तो इस एक्स्ट्रा क्लीनिंग जोन के अंदर आप उनको प्लेस कर सकते हैं। एंड इस वाटर नोजल्स को आप मैन्युअली अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ एंड ऑन भी कर सकते हैं। एंड इसी बास्केट के अंदर आपको 3 स्टेज रैकमेटिक बास्केट का फीचर देखने को मिलता है। तो इस बास्केट के लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको ये पुश एंड पुल मैकेनिज्म देखने को मिलता है जिनकी हेल्प से आप इस बास्केट की हाइट को 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर बॉटम वाली बास्केट के अंदर आपने कोई लॉन्ग वेसल्स या लार्ज हाइट के यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए रखा है तो इस बास्केट की हाइट आप ऊपर करके एडजस्ट कर सकते हैं। या अगर इसी ट्रे के ऊपर आपने लॉन्ग वाइन ग्लासेस या कुछ इसी तरीके के लॉन्ग वेसल्स रखे हैं वॉश करने के लिए तो इस ट्रे का हाइट आप डाउन करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस बास्केट का हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ एक मूवेबल सेपरेट कटलरी बॉक्स मिलता है आपके सभी टाइप्स के कटलरी को प्लेस करने के लिए। तो इसके अंदर आप सारा कटलरी प्लेस करके इसको आप इसकी बॉटम वाली बास्केट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर उस पर्टिकुलर लोड के अंदर आपके पास कटलरी नहीं है तो इस बॉक्स को आप बाहर निकाल के भी रख सकते हैं। एंड बॉश के इस नए बिल्ट इन डिशवॉशर के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की कैविटी के साथ साथ आपको जो इसका इनर टब है वो भी आपको स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। जनरली जो इससे पहले के जितने भी मॉडल्स आते थे उनके अंदर आपको कैविटी तो स्टेनलेस स्टील का मिलता था बट जो इनर टब था वो प्लास्टिक का मिलता था। बट इस नए मॉडल के अंदर आपको कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का कैविटी और इनर टब आपको मिलता है। डिशवॉशर के बॉटम साइड पे आपको एक स्प्रे आर्म मिलेगा जिसके थ्रू वाटर स्प्रे होता है आपके सभी यूटेंसिल्स के ऊपर। एंड इस स्प्रे आर्म को आप रिमूव करके आप इसको मैन्युअली क्लीन भी कर सकते हैं। इसी के साथ सेकंड स्प्रे आर्म अपर वाली बास्केट के बॉटम साइड में आपको देखने को मिलता है। एंड इसी के साथ टॉप साइड में एक एडिशनल टॉप शॉवर भी मिलता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको आपके डिशवॉशर के अंदर जो क्लीनिंग के रिजल्ट्स हैं वो एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं। डिशवॉशर के बॉटम साइड में आपको इसका फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। वॉशिंग करते हुए जितना भी फूड रेसिड्यू आपके यूटेंसिल्स के ऊपर रह जाता है वो सारा आके इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाता है जिसको आप इजीली निकाल के आप रनिंग टैप वाटर के नीचे आप इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिलता है कोर्स फिल्टर का, फाइन फिल्टर का और माइक्रो फिल्टर का, जिसकी हेल्प से आपके डिशेस का जितना भी फूड वेस्ट है वो आके इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम में आके कलेक्ट हो जाता है। एंड इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको ये एक्सटर्नल फिल्टर क्लीनिंग नोजल देखने को मिलेगी। तो ये फिल्टर क्लीनिंग नोजल का फीचर बॉश ने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है अपने इस डिशवॉशर के अंदर। तो ये फिल्टर क्लीनिंग नोजल इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम को क्लीन करती रहती है जिससे आपके डिशवॉशर का जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। देन ये साथ में सॉल्ट कंटेनर मिलता है जिसके अंदर आप डिशवॉशिंग सॉल्ट को आप फिल कर सकते हैं। सॉल्ट बेसिकली वाटर की हार्डनेस कम करने के काम आता है। एंड इस सॉल्ट का जो कंजप्शन है वो आपकी साइट के वाटर हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब भी आपका ये सॉल्ट खत्म हो जाएगा डिशवॉशर आपको इंडिकेट करेगा इसको रिफिल करने के लिए। देन डिशवॉशर के डोर पे आपको ये रिंसेड लिक्विड कंटेनर मिलता है जिसको आप मैक्स लेवल तक फिल कर सकते हैं। रिंसेड बेसिकली काम करता है शाइनिंग एंड पॉलिशिंग का और ये यूटेंसिल्स को ड्राइंग में भी हेल्प करता है। तो जब भी रिंसेड लिक्विड खत्म हो जाएगा डिशवॉशर आपको इंडिकेट करेगा इसको दोबारा से रिफिल करने के लिए। देन साथ में ये डिटर्जेंट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आप डिशवॉशिंग टैबलेट्स या डिटर्जेंट पाउडर को आप फिल करके यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिशवॉशिंग डिटर्जेंट आपने एवरी वॉशिंग साइकिल के लिए आपको इसमें फिल करना होता है। कम ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप उस डिटर्जेंट पाउडर की जो क्वांटिटी है आप उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इस डिशवॉशर के कंट्रोल पैनल एंड वॉशिंग प्रोग्राम्स के बारे में। तो फर्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम आपको इसमें मिलता है इको 50 डिग्री का। तो ये इस डिशवॉशर का मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोग्राम है आपके मिक्स टेबलवेयर और नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस के लिए।
इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले प्री रिंस करता है, देन उसके बाद क्लीनिंग करेगा 50 डिग्री टेम्परेचर पे, देन इंटरमीडिएट रिंस करता है, देन फाइनल रिंस करेगा 68 डिग्री टेम्परेचर पे, देन उसके बाद ये आपके यूटेंसिल्स को ड्राई करेगा। देन नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें ऑटो 45 टू 65 डिग्री का। तो ये इस डिशवॉशर का सेंसर कंट्रोल्ड ऑप्टिमाइज प्रोग्राम है जो आपके बर्तनों के ऊपर लगे हुए डर्ट लेवल के हिसाब से वॉशिंग के साइकिल की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करता है। एंड इस प्रोग्राम के अंदर भी आप अपने सभी टाइप्स के मिक्स टेबलवेयर एंड नॉर्मली सॉइल्ड डिशेस को आप इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है आपको इंटेंसिव कढ़ाई 70 डिग्री का। ये प्रोग्राम स्पेशली इंडियन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो जितने भी आपके बिग साइज यूटेंसिल्स या हेवीली सॉइल्ड डिशेज हैं लाइक कुकर, कढ़ाई, पॉट्स एंड पैन्स, उनके लिए आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर सबसे पहले आपके यूटेंसिल्स को प्री रिंस करेगा, देन उसके बाद क्लीनिंग करेगा 70 डिग्री टेम्परेचर पे, देन इंटरमीडिएट रिंस करता है, देन फाइनल रिंस करेगा 72 डिग्री सेल्सियस पे, देन उसके बाद ये एक्स्ट्रा ड्राई वाले मोड पे जाएगा। देन नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है आपको एक्सप्रेस 65 डिग्री का। तो ये इस डिशवॉशर का एक रैपिड प्रोग्राम है 1 आवर का। तो अगर आपके पास समय कम है और आपको जल्दी यूटेंसिल चाहिए तो इस रैपिड प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। तो 1 आवर के अंदर ये प्रोग्राम आपको कंप्लीट वॉश एंड ड्राई करके देगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वॉशिंग रिजल्ट्स। इस प्रोग्राम के अंदर डिशवॉशर सीधा क्लीनिंग करता है 65 डिग्री टेम्परेचर पे, देन इंटरमीडिएट रिंस करेगा, देन फाइनल रिंस करेगा 69 डिग्री टेम्परेचर पे, एंड उसके बाद ये आपके यूटेंसिल्स को ड्राई करेगा। देन नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है आपको प्री रिंस का। तो ये एक 15 मिनट्स का प्रोग्राम है जस्ट आपके यूटेंसिल्स को रिंस करने के लिए। देन नेक्स्ट वॉशिंग प्रोग्राम मिलता है आपको फेवरेट का। तो ये फेवरेट वाला प्रोग्राम इसमें 2 तरह से काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट इस फेवरेट वाले प्रोग्राम के अंदर आपको क्विक 45 डिग्री का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो ये एक क्विक वॉश का प्रोग्राम है आपके डेलिकेट टेबलवेयर के लिए, कटलरी आइटम्स के लिए, टेम्परेचर सेंसिटिव प्लास्टिक आइटम्स के लिए या आपके वाइन ग्लासेस के लिए। तो इस टाइप के यूटेंसिल्स आप इस प्रोग्राम के अंदर वॉश कर सकते हैं। एंड बाकी जब इस डिशवॉशर को आप वाईफाई के थ्रू अपने स्मार्टफोन या टैबलेट के साथ इसको कंट्रोल करते हैं तो वहां पर आपको कई सारी सेटिंग्स और कई सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक किसी भी वॉशिंग प्रोग्राम के साथ आप किसी भी वॉश ऑप्शन को एड ऑन करके कॉम्बिनेशन बना के आप इस फेवरेट वाली सेटिंग के अंदर उसको सेव कर सकते हैं। देन ये डिशवॉशर के कंट्रोल पैनल के राइट साइड में आपको सारे ये वॉशिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से पहला आपको मिलता है डिले स्टार्ट का, जो कि एक शेड्यूल टाइम का वॉश ऑप्शन है। तो इस वॉश ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डिशवॉशर को 1 घंटे से लेके 24 घंटे तक के टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि आप रात को डिशवॉशर के अंदर यूटेंसिल्स को लोड करके इसको सुबह के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो सुबह ऑटोमेटिकली आपका डिशवॉशर ऑन होगा और सारा आपको वॉशिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके देगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको रिमोट स्टार्ट का। तो जैसे कि ये एक IoT इनेबल्ड डिशवॉशर है तो वाईफाई कनेक्टिविटी आपको इस डिशवॉशर के अंदर मिल जाती है। तो बॉश की होम कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इस डिशवॉशर को अपने स्मार्टफोन से या टैबलेट के साथ पेयर करके आप इसको कंट्रोल एंड ऑपरेट कर सकते हैं। एंड उस ऐप के अंदर आपको वॉशिंग के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक आप नए प्रोग्राम्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस ऐप के थ्रू इस डिशवॉशर को यूज करना, इसको ऑपरेट करना और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको इसमें इंटेंसिव जोन का। इस इंटेंसिव जोन वाले वॉश ऑप्शन को भी आप किसी भी प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो इस वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद जितने भी आपके हेवीली सॉइल्ड डिशेज, जो बड़े बर्तन है, वो आपने लोअर वाले बास्केट में प्लेस करने हैं, और जो आपके नॉर्मल या डेलिकेट यूटेंसिल्स है उनको अपने अपर वाले बास्केट में प्लेस करना है। तो इस इंटेंसिव जोन को एक्टिवेट करने के बाद इसके लोअर वाले स्प्रे आर्म का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहेगा, एंड जो अपर वाला स्प्रे आर्म है उसका प्रेशर और पेनिट्रेशन पावर कंपैरेटिवली कम रहेगा। एक ही साइकिल के अंदर आप अपने हेवीली सॉइल्ड डिशेज और नॉर्मल और डेलिकेट सॉइल्ड डिशेज को आप इजीली वॉश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको प्री ट्रीटमेंट का। ये प्री ट्रीटमेंट का वॉश ऑप्शन बॉश ने नया इंट्रोड्यूस किया है अपने डिशवॉशर के अंदर। तो इस प्री ट्रीटमेंट वाले वॉश ऑप्शन को भी आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो इस प्री ट्रीटमेंट के वॉश ऑप्शन को एक्टिवेट करने के बाद सबसे पहले डिशवॉशर स्टीम जनरेट करेगा और उस स्टीम से आपके यूटेंसिल्स को प्री रिंस करेगा। तो स्टीम के थ्रू प्री ट्रीटमेंट होने की वजह से यूटेंसिल्स के ऊपर जितना भी डर्ट जमा होगा वो सारा लूज हो जाएगा। देन उसके बाद डिशवॉशर मेन वॉशिंग के प्रोग्राम में जाएगा और आपके यूटेंसिल्स को वॉश, रिंस एंड ड्राई करके देगा। तो इस प्री ट्रीटमेंट वाले वॉश
वॉश ऑप्शन की वजह से आपको अपने डिशवॉशर के अंदर और बेटर हाइजीन क्लीनिंग देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको हाफ लोड का। तो इस हाफ लोड वाले वॉश ऑप्शन को भी आप किसी भी प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कम गंदे बर्तन है और कम क्वांटिटी में बर्तन है तो इस हाफ लोड वाले वॉश ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से डिशवॉशर अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं करेगा और यहाँ पर ये वाटर, एनर्जी और टाइम तीनों चीजें सेव करेगा। देन नेक्स्ट वॉश ऑप्शन मिलता है आपको स्पीड परफेक्ट का। वैसे तो बॉश का डिशवॉशर जो होता है वो स्पीड मैटिक डिशवॉशर होता है, बट अगर आप चाहते हैं डिशवॉशर और फास्ट काम करे तो स्पीड परफेक्ट के वॉश ऑप्शन को आप किसी भी प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। तो स्पीड परफेक्ट को एक्टिवेट करने के बाद डिशवॉशर के वॉशिंग प्रोग्राम का जो रन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर आप डिशवॉशर आपका और फास्ट काम करेगा। देन लास्ट में हम बात करते हैं इस डिशवॉशर की वारंटी एंड सर्विसेज के बारे में। 2 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको इस डिशवॉशर के ऊपर बॉश की तरफ से मिल जाता है एंड 10 ईयर का एंटी रेस वारंटी मिलता है आपको इसके इनर टैंक के ऊपर। एंड इस डिशवॉशर की एमआरपी की बात करें तो 84,990 का इसका करंट एमआरपी है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बॉश के इस बिल्ट इन डिशवॉशर रेंज के सभी मॉडल्स का बाइफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो एक बार जाके आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज का अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।